वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उपाख्यान उपदेश है। भिन्न भिन्न स्थानों पर जो उदाहरणों के साथ उपाख्यानों के साथ जो उपदेश देते थे, तो उन प्रसंगों को इस ग्रंथ में लिया गया है। तो आज अभी ये पहला उपाख्यान आज हम पढ़ेंगे, मेंढक की अठन्नी। हम्म, अठन्नी जानते हो आप? 50 पैसा। हाँ, अठन्नी। किसी तालाब में एक मेंढक रहता था। एक दिन अचानक उसे एक अठन्नी मिली। अठन्नी मिलते ही उसे अहंकार हो गया और उसने कहा कि मेरे जैसा धनवान कौन है। अब अगर राजा का हाथी पानी पीने आएगा तो मैं उसे बांध कर रखूंगा, किसी भी हालत में उसे पानी नहीं पीने दूंगा। यह सोचकर मेंढक अठन्नी पर बैठ गया। उसी समय राजा का महावत हाथी को लेकर तालाब में उतरा। यह देखकर मेंढक हाथी को बांधने के लिए उस अठन्नी को छोड़कर जल्दी जल्दी तालाब में कूदकर हाथी के पांव के निकट जा गिरा और हाथी के पांव के नीचे दबकर मर गया। ऐसे ही इस जगत में जो लोग अपने आप को कर्मवीर समझकर अहंकार करते हैं, उनकी संपत्ति भी मेंढक की अठन्नी की तरह तुच्छ ही है। कर्मी के कर्म का वीरत्व कभी भी संसार चक्र में पिस सकता है, क्योंकि वह प्रकृति जात पृथ्वी के स्वभाव से उत्पन्न वह ऐश्वर्य विशेष मात्र है। इसलिए गीता में कहा गया है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अर्थात प्रकृति के गुणों के द्वारा जो काम होता है, मनुष्य उसे स्वकृत मैंने किया समझकर मैं करता हूं यह मान बैठता है। ऐसे व्यक्ति अहंकारवश अपने आप को जगत के भोगों का मालिक समझकर पृथ्वी पर शासन करना चाहते हैं, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि उनका यह अहंकार प्रकृति देवी एक क्षण में ही नष्ट कर सकती है। आज जो राजा है, कल वह फकीर हो सकता है, और आज जो फकीर है, कल वह नश्वर ऐश्वर्य के अहंकार में अहंकारी भी हो सकता है। इसलिए महत जन गाते हैं, ये ठाकुर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन है। राजा रजे राज्य पाट, जेन नाटू यार नाट, देखिते देखिते किछु नए। हे न माया करे जेई परम ईश्वर से, तारे मन सदा कर भय। यानी कि आज जो भी स्थिति है वो कल बदल सकती है। राजा का राज्य जा सकता है। प्रकृति देवी ये अहंकार, हम्म, मतलब अपने आप को भोगों का मालिक समझना, या फिर मैं करता हूं इस चीज का अभिमान, प्रकृति देवी एक क्षण में नष्ट कर सकती है। हम्म, कोई उदाहरण बता सकते हैं आप में से कोई? प्रकृति ने प्रकृति के द्वारा अहंकार नष्ट हो गया हो, किया गया हो किसी का भी? कैसे प्रकृति अहंकार नष्ट करती है? अनुपम सुंदर प्रभु, यस, मुझे बताइए।
हरे कृष्ण पूरी अनुपम। हरे कृष्ण दत्त। मुझे अभी रिसेंटली हुआ है। क्या हुआ है? जो कोविड, प्रभु जी, कोविड के टाइम पे सभी का मतलब कई लोगों के पास काफी धन था, सारा चीज था, लेकिन कुछ यूज का ही नहीं था। और प्रभु जी ऐसे भी समझ सकते हैं कि अ, कोई भी प्राकृतिक आपदा जब आती, कोई बोलता है कि दे है बहुत पावरफुल है, सारा चीज है। जैसे सुनामी आई थी केरल में, तो वहां पे भी उन्होंने उन्होंने ये थोड़ी देखा था, काफी पावरफुल लोगों के भी घर चले गए थे। इसी तरह अर्थक्वेक वगैरह आता है प्रभु जी, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्ण पूजन। अभी कोविड में भी धनी धनी लोग, अ, उनका धन किसी काम का नहीं रह गया। प्राकृतिक आपदा से एक क्षण में सारी चीजें अस्त व्यस्त हो सकती है। आई एम द कंट्रोलर, ये अहंकार नष्ट हो सकता है व्यक्ति का, हो जाता है, ऐसा दिखाई देता है। हम्म। अमेरिका इतना ज्यादा शक्ति संपन्न देश है, लेकिन अमेरिका में बहुत ज्यादा हम्म, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। टॉर्नेडो, कभी कुछ, और वो उसके सामने असहाय है, इतना पावरफुल होते हुए। तो इससे क्या शिक्षा ली जा सकती है कि कोई भी इस संसार में ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, धनी हो जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, विद्या की प्राप्ति हो जाए, या कोई भी सामर्थ्य प्राप्त क्यों ना हो जाए, लेकिन किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य भगवान की शक्ति के सामने बहुत निम्न है, बहुत छोटा है। हम्म। तो हमको कभी भी गर्व से गर्वित, ये गर्वित नहीं हो जाना चाहिए, अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी सामर्थ्य से। एक बार मैंने एक लेक्चर सुना हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी का, और उसमें महाराज जी कह रहे थे, इफ यू टेक क्रेडिट ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, देन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया। अगर आप किसी भी चीज का क्रेडिट लेते हो इस संसार में, क्रेडिट लेने का मतलब श्रेय ले लेते हो। किसी ने कहा हाँ आपकी वजह से ऐसा हुआ, और हम सोचते हैं हाँ देखो कितना अच्छा पहचान लिया इन्होंने मेरे को। हाँ, बाकी सब लोग तो नहीं पहचानते। जैसे मान लीजिए आपने कुछ कार्य किया, और किसी ने बोला कि ये तो सारा श्रेय आपका है, और कोई व्यक्ति मान गया कि हाँ ये मेरा श्रेय है। हम्म। तो ये समझना चाहिए कि वो माया के प्रभाव में है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा श्रेय है। हम्म। ऐसा क्यों? क्या किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं हो सकता? वो कोई अगर ने कुछ कार्य किया, तो उसका श्रेय क्यों नहीं है उसका? बताओ क्यों क्यों नहीं उसका श्रेय? अगर किसी ने कोई कार्य किया, क्यों ऐसा कहा गया कि इफ यू टेक क्रेडिट ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया। आप माया के प्रभाव में हो अगर आप किसी भी चीज का श्रेय लेते हो। मान लीजिए आपने अच्छा खाना बनाया, भोजन, और वो स्वादिष्ट बना, और सब बोलते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा भोजन बनाया, तो क्या आप डिजर्व नहीं करते? मतलब वो श्रेय मुझे बताइए, अगर किसी को कोई श्रेय दिया जाए और उसने सच में वो कार्य किया हो, तो क्यों नहीं लेना फिर श्रेय? और कैसे उस व्यक्ति का श्रेय नहीं है अगर नहीं है तो? मोहिनी मोहन माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यदि किसी को स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए उनको श्रेय दिया जाता है तो वो नहीं लेते हैं।
क्योंकि जिन चीजों से वो भोजन बनाया गया है वो सामग्री ही अच्छी है, पहले से ही विद्यमान है। और दूसरे जिन्होंने वो श्रेय इसलिए भी नहीं लेते, वो ये भी कह सकते हैं कि हमने ये जो बनाया है, हमने जिनसे सीखा है, वो आगे उनको श्रेय देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुपम सुंदर को। हरे कृष्ण, वो डन फ्रॉम प्रभु जी। ये मतलब अगर हम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समाज में तो श्रेय लेने का वो प्रतिस्पर्धा होती है, वो लोग तो श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया डिवोशनल सर्विस में कि यहाँ पे प्रभु जी आपने बोला है कि अगर हम श्रेय लेंगे तो हम फिर उसके कर्म बंधन में फंसेंगे। तो डिवोशनल सर्विस में प्रभु जी इसलिए भी श्रेय नहीं ले। मैंने ऐसे नहीं बोला कर्म बंधन में फंसेंगे, ये आप बोल रहे हैं। हाँ प्रभु जी, मतलब ये कर्म बंधन में मतलब अगर हम कोई भी चीज का क्रेडिट लेने के लिए कार्य करेंगे तो उसका जो पॉजिटिव होगा वो भी हमको मिलेगा और नेगेटिव होगा वो भी हमारे ही उसमें रहेगा। लेकिन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हर एक चीज को करेंगे तो फिर वो अच्छा मिले तो भी नहीं हमारा, बुरा मिले तो भी हमारा नहीं, तो बचे रहेंगे प्रभु जी। जस्ट ये था। तो वो प्रभु जी जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहे हैं अभी डिवोटीज, अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में किसी दिन गए, श्रेय लिया, किसी दिन हो गया 102 बुक तो बहुत फूल के कुप्पा हो गए, अगले दिन गए तो 2 ही बुक हुआ, तो फिर से वो क्या है कि खुशी का कारण भी बन गया और दुख का कारण भी। लेकिन अगर वही हम अगर ये सोचेंगे कि ये गुरु की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो हम वो लाभ हानि और उससे बचे रहेंगे प्रभु जी। तो डिप्रेस भी नहीं होंगे और ज्यादा खुशी भी नहीं होंगे, इसलिए जस्ट हरे कृष्ण बोल प्रभु जी। ये जस्ट मैंने ऐसे ही बोला है, आप इसको और अच्छे से बता सकते हैं, ये मैंने तो अपनी बुद्धि से थोड़ा बहुत बताने की कोशिश। हरे कृष्ण बोल रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु। ऐसा क्यों कहा गया कि इफ वी टेक एनीथिंग credit of anything in this world, we are under the influence of Maya, because credit is not ours in whatever we do. हम चाहे जो मर्जी करें इस संसार में, उसमें सफलता के लिए बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे कारक। तो इसलिए जब भी हम किसी चीज का क्रेडिट लेते हैं, इसका मतलब कर्ता का भाव, आई एम द डूअर। असलियत में हम डूअर है ही नहीं। कृष्ण से शक्ति ना मिले तो हम अपना हाथ को भी नहीं उठा सकते ऐसे ऊपर। अगर हाथ उठाना चाहे हाथ नहीं उठा सकते। किसको क्रेडिट जा रहा है? भगवान को क्रेडिट जा रहा है, उन्होंने शक्ति दी इसलिए। हम्म, तो वास्तव में हमारा क्रेडिट है ही नहीं कुछ। सो इफ वी टेक क्रेडिट ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया। देन हुज क्रेडिट इज दिस? श्रेय किसका है? बहुत सारे लोगों का है, और अल्टीमेटली भगवान का है, जहां से जिनसे भी सामर्थ्य जिनसे भी हम्म, सहायता मिल रही है, उनको अंततोगत्वा अंत में भगवान से ये सहायता या कृपा मिल रही है। हम्म, भक्त लोग सोचते हैं वट एवर फॉल्ट्स आर देयर इन मी, मेरे अंदर जो भी दोष है वो तो मेरे अपने हैं, और जो गुण अगर किसी को दिखाई दे मेरे अंदर, वो गुण वैष्णवों का है, भगवान का है, जिनसे मेरे अंदर आया है। थोड़ा ऐसा सोचते हैं भक्त लोग, ऐसा सोचना चाहिए हमको। फिर अगला एक स्टोरी है मेंढकी का फटना। एक तालाब में एक मेंढकी रहती थी। एक दिन उसका बेटा एक दूसरे तालाब में जाकर राजा का हाथी देख कर आया और अपनी माँ से कहने लगा कि आज एक बहुत बड़ा जानवर देख कर आया है। उसकी माँ ने पूछा, कितना बड़ा जानवर देखा? बेटे ने कहा, आपसे बहुत बड़ा। मेंढकी ने शरीर को फुलाकर पूछा, इतना बड़ा? बेटा, नहीं, और बड़ा। मेंढकी ने फिर से अपने शरीर को और फुलाकर
फिर से पूछा, इतना बड़ा? बेटा बोला, नहीं, इससे भी बड़ा। इस तरह मेंढकी धीरे धीरे अपना शरीर फुलाती रही और बेटे से पूछती रही। अंत में शरीर फुलाते फुलाते उसका पेट फट गया। ऐसे ही जो लोग क्षुद्र होने पर भी अपने आप को परब्रह्म समझते हैं और अनर्थ युक्त क्षुद्र साधक होने पर भी अपने आप को सिद्ध साधक मानते हैं, उन लोगों की हालत भी इस मेंढक की ही तरह है। इसलिए महाप्रभु ने कहा है, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 18वें अध्याय का 113 से 115 तक। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु कर पाइनु करी माने, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहीं। कृष्ण भक्ति बिने जेई मूड कहे जीव, ईश्वर हाय सम, सेई तो पाषंडी हाय, दंडे तारे यम। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी इस कहानी के द्वारा यह शिक्षा देते थे कि मैं बड़ा हूं होने से अच्छा है मैं अच्छा हूं, यह समझ में आना। मैं बड़ा, मैं ब्रह्म, मैं सिद्ध, मैं वैष्णव, मैं पंडित, मैं समझदार, इस तरह का अहंकार ही जीव के पतन का कारण है। जिनके हृदय में हरि भक्ति का संचार हुआ है वह कभी भी अपने आप को इस जगत का भोक्ता, कर्मवीर, धर्मवीर नहीं समझता। वह अपने आप को गुरु वैष्णव की नित्य चरण धूलि के रूप में उपलब्धि करते हैं। जिनके हृदय में सब समय अकपट धन्यता बनी रहती है, जीव कभी भी परम ब्रह्म नहीं हो सकता, जैसे रावण कभी भी भगवान श्री रामचंद्र नहीं हो सकते। यहाँ पे चार प्रकार के अर्थ बताए गए, अनर्थ बताए गए। अनर्थ चार प्रकार के होते हैं। हम लोग नित्य काल कृष्ण के दास है, उसे भूलकर हम लोगों का देह में ही मैं बुद्धि करना। दूसरा, जो वस्तु नश्वर है उसे प्राप्त करने की लालसा। तीसरा, भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक दुर्बलता। चौथा, भगवान एवं भक्त के चरणों में अपराध, अर्थात उन्हें इस जगत की वस्तु समझना। तो एक और उपाख्यान जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बताते थे। एक स्वच्छ बोतल में शहद देखकर एक मधुमक्खी की उसे आस्वादन करने की इच्छा हुई। शहद तो कांच की बोतल में रखा था। यह बात वो समझ नहीं पाई और पुनः पुनः उसे पाने की चेष्टा करने लगी। अंत में थक कर वह बोतल के ऊपर ही बैठ गई और यह सोचती रही कि वह शहद पी रही है, परंतु उसे शहद मिलना तो दूर, वह उसे छू भी नहीं सकी। जगत के प्रत्यक्षवादी और सहजयागण यह सोचते हैं कि वह प्रेम रस स्वादन कर रहे हैं, पर उन्हें उस अप्राकृत रस का कोई अनुसंधान नहीं मिलता। आधुनिक काल में कई लोग श्री कृष्ण के लीला कीर्तन, चंडीदास, विद्यापति आदि महंत जन के गीत का श्रवण और कीर्तन करने का अभिनय करके यह सोचते हैं कि वे श्री कृष्ण के अप्राकृत प्रेम का रसास्वादन कर चुके हैं। सच तो यह है कि उन्हें श्री कृष्ण के अप्राकृत प्रेम रस का कोई संधान ही नहीं मिलता। काला पहाड़, एक यवन जिसने श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर पर आक्रमण किया था, की भांति कोई कोई विधर्मी और अत्याचारी व्यक्ति सोच सकता है कि मैंने भगवान के श्री विग्रह एवं श्री मंदिर का विनाश कर दिया। अथवा कोई कोई आध्यात्मिक तथाकथित धर्म प्रचारक यह मान सकता है कि मैंने श्रीमद् भागवत, श्री गीता जी आदि ग्रंथों में अनेक गलत शब्द ढूंढ लिए। वे ऐसा सोचते हैं कि भोग करने की इच्छा से रावण भी सीता जी को हरण करके ले गया था। वस्तु तो वे इन सबको स्पर्श तो दूर दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। रावण छाया सीता का अपहरण कर मन ही मन लड्डू खा रहा था कि मैंने श्री रामचंद्र की लक्ष्मी को हरण कर लिया।
क्रोधवश कोई अगर भारत के मानचित्र मैप को फाड़ कर फेंक दे और यह सोच ले कि उसने भारत का विनाश कर दिया, तो यह उसकी मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक वैसे ही अगर कोई जड़ ज्ञान के द्वारा प्रताड़ित होकर श्री गुरु वैष्णव के विरुद्ध आचरण करता है, तो उनकी यह चेष्टा भी मूर्खता की चरम सीमा है। श्री चैतन्य देव ने कहा, अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर, पुराणे ते इह कहे निरंतर। अर्थात अप्राकृत वस्तु कभी भी प्राकृत जड़ीय इंद्रियों के द्वारा अनुभूत नहीं हो सकती। वेद पुराण आदि निरंतर यही कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये शहद की बोतल का एग्जाम्पल दिया कि मधुमक्खी शहद की बोतल के ऊपर बैठकर अगर ये सोचे कि वो इस शहद को पी रही है, तो बोतल में रखा हुआ शहद उसे मिलना तो दूर, उसका वो छू भी नहीं सकती। तो जो सहजिया लोग हैं वो सोचते हैं वो कृष्ण प्रेम के रस का आस्वादन कर रहे हैं। जैसे मधुमक्खी शहद की बोतल के ऊपर बैठकर ये सोचती है कि वो शहद पी रही है, लेकिन शहद उसकी पकड़ में नहीं होता। उसी तरह से इस जगत के प्रत्यक्षवादी और सहजयागण ये सोचते हैं कि वे प्रेम का रस आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन उनको जरा भी कुछ भी प्रेम अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अगला एक उपाख्यान है, भक्ति में भोग और त्याग कहाँ है। एक कीचड़ भरे जलाशय के किनारे कुछ बगुले बैठे थे और उसी जगह से एक राजहंस जा रहा था। एक बगुले ने राजहंस से पूछा, तुम्हारी आंख, मुंह और पांव इतने लाल वर्ण के क्यों हैं? तुम कौन हो? राजहंस ने कहा, मैं राजहंस हूं। बगुले ने कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? राजहंस ने कहा, मानसरोवर से। बगुला बोला, वहां क्या क्या है? राजहंस ने उत्तर दिया, वहां स्वर्ण के पद्म वन है, स्वच्छ जल है, उसके चारों तरफ रत्नवेदी से बड़े हुए तरह तरह के पुष्प एवं फल के वृक्ष सुशोभित है। तो बगुले ने पूछा, क्या वहां घोंगा है? घोंगा मतलब स्नेल। राजहंस ने कहा, नहीं। यह सुनकर सारे बगुले हंसने लगे और कहने लगे, जब वहां पर कोई घोंगा ही नहीं तो वह कैसा सरोवर? हम लोग वहां नहीं जाते हैं। कभी कभी जगत के अन्य अभिलाषी व्यक्तिगण शुद्ध भक्ति का उद्देश्य पूछते हैं। जब वह लोग यह सुनते हैं कि वहां हरि कथा कीर्तन श्रवण आदि का अनुष्ठान या हरि कथा प्रचार के द्वारा जीवों के नित्य कल्याण का विधान किया जाता है, तो वह लोग पूछते हैं कि वहां तो वह लोग पूछते हैं कि वहां सेवा धर्म है या नहीं। सेवा धर्म का मतलब वह सोचते हैं प्लेग, चाचक्य, हैजा रोगी की देखभाल, बाढ़, सूखा, भूकंप में पीड़ित व्यक्तियों को अन्नदान, वस्त्रदान आदि। अगर कोई शुद्ध भक्त यह कहते हैं कि वहां यह सब नहीं होता, तो वह लोग मजाक उड़ाते हैं और व्यंग से कहते हैं कि जहां इन रोगियों की देखभाल, भूखे को अन्न, प्यासे को जल, वस्त्रहीन को वस्त्र, जागतिक शिक्षाहीन को जागतिक शिक्षा का दान आदि धर्म का कर्म नहीं है, वहां तो किसी विवेकी को जाना ही नहीं चाहिए। अगर उन्हें यह समझाया जाए कि जीव के कष्टों के मूल को उखाड़ कर नहीं फेंका जाए, सिर्फ क्षणिक राहत के लिए ही चेष्टा करे,
तो कोई भी कभी भी क्लेशों से छुटकारा नहीं पा सकता। तो इन सब बातों पर वे लोग ध्यान ही नहीं देते। जीव नित्य काल श्री कृष्ण के दास हैं। कृष्ण को भूलने के कारण ही उन्हें यह क्लेश भोगना पड़ रहा है। कृष्ण की कथा सुनते सुनते जब उनका स्वरूप धर्म जागृत होगा, तब स्वतः ही उनके सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें अलग से अनित्य दैहिक क्लेश को हटाने की चेष्टा नहीं जागृत करना ही सर्वापेक्षा श्रेष्ठ उपहार है। इसके आभास से ही दुखी आरती के क्लेशों के आरती के क्लेशों के मूल अनायास में ही दूर हो जाएंगे। इसी के द्वारा तथाकथित धनी, निर्धन आदि सभी का यथार्थ नित्य मंगल हो सकता है। निखिल चेतन एवं समूह के एकमात्र पति एवं पालक कृष्ण की सेवा से और तथाकथित विश्व प्रेम का अभाव नहीं है। जैसे 1 करोड़ रुपए के अंदर एक पैसा है, वैसे ही कृष्ण प्रेम के अंदर यथार्थ विश्व प्रेम, यथार्थ देश प्रेम आदि पूर्ण मात्रा में है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं, दरअसल वही लोग जीव का वास्तविक कल्याण और उपकार करते हैं। यथार्थ भक्तगण आलसी या स्वार्थी नहीं होते। वे लोग दिन रात हर समय शब्द ब्रह्म, हरि कथा, हरि राम के प्रचार के लिए चेष्टा करते रहते हैं। भक्ति में कृष्ण की परिपूर्ण सेवा या काम पूर्ण की चेष्टा है। उसमें जीव का अपना भोग या त्याग नहीं है। जिनमें श्री कृष्ण की भक्ति है, उनमें समस्त सद्गुण ही विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हमने चार उपाख्यान उद्देश्य पढ़े। इससे आगे के उपाख्यान उद्देश्य हम कल पढ़ेंगे। आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी की जय। शिल प्रपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।